हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति पटेल और हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम आज नेक्स्ट शेड्यूलिंग टाइप पढ़ेंगे जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो ये कौन सी टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। इसका मतलब कि हम पूरा बर्स्ट टाइम एक ही साथ में नहीं चलाएंगे, वन वन टाइम स्लॉट के हिसाब से हम उसको चलाएंगे, राइट। इधर हमें क्या नई चीज दी गई है? प्रायोरिटी। इसे हम कैसे यूज करेंगे? तो जिसके प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसे हम पहले कंसीडर करेंगे। हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, राइट। हमें क्या क्या गिवन है? प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम। हमें क्या फाइंड करना है? कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, राइट। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि जीरो पे कौन सी प्रोसेस आई हुई है। जीरो पे एक ही प्रोसेस आई है। एक ही प्रोसेस है तो हमें प्रायोरिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक से ज्यादा प्रोसेस हो तो हमें कंपेयर करने की होगी उन दोनों की प्रायोरिटी और फिर हम उसे लाइन अप करेंगे, राइट। पर इधर तो एक ही प्रोसेस है तो हमें उसे ही लिखना होगा। अभी इधर एक चीज का ध्यान रखना है, ये सारी प्रोसेस एक पॉइंट तक ही चलेगी, वन टाइम यूनिट तक ही चलेगी, पूरा एक ही साथ में नंबर नहीं चलेगी, राइट। सो ये 0 से 1 तक P1 चली। अभी हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट कि 0 के 1 के बीच में कौन सी नई प्रोसेस आई? P2 आ गई है, राइट। अभी P2 और P1 दोनों है, हमें चेक क्या करना है कि इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, राइट। तो हम उसे भी एक टाइम यूनिट तक चलाएंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 0 के 2 के बीच में कौन कौन सी प्रोसेस आ गई है। तो P3 तक सारी प्रोसेस आ गई है। इन तीनों में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? इन तीनों में से प्रायोरिटी है P3 की ज्यादा, राइट। तो पहले हम P3 चलाएंगे। अभी 3 पे कोई और प्रोसेस नहीं आ रही है तो वापस हम लोग चेक करेंगे इन तीनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बट ऑब्वियस P3 की है 30, सो वापस हम उसे चलाएंगे। जैसे P3 खत्म हो गई। अभी हम लोग देखेंगे 4 पे कोई और नई प्रोसेस आई है? यस। कौन सी आई है? P4। तो P4 की प्रायोरिटी क्या है? 40, सबसे ज्यादा, तो हम पहले उसे चलाएंगे। P4 भी हमारी प्रोसेस खत्म हो गई। अभी हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि कौन कौन सी प्रोसेस बची है। अब हमारे पास P2 और P1 बची। इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? तो वो है P2 की प्रायोरिटी, राइट। तो P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है तो हम लोग P2 को चलाएंगे। अभी हमारे पास क्या बची? P1 प्रोसेस, वो अकेली बची है तो हम उसे चला लेंगे। ये प्रोसेस हमारी खत्म हो गई, राइट। अभी हमें कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 क्या है? 12। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 क्या है? 8। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 क्या है? 4। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 क्या है? 5। अभी हमें टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, राइट। सो कंप्लीशन टाइम क्या है? 12 माइनस 0 इज 12, 8 माइनस 1 इज 7, 4 माइनस 2 इज 2, 5 माइनस 4 इज 1। ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम, राइट। अभी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने की फॉर्मूला क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, राइट। पर आप लोग ये चीज ध्यान रखना है कि जो ग्रीन वाले नंबर थे उसे ही हम लोग कैलकुलेट करना है। गलती से आप ये वाले कटिंग वाले नंबर्स ना कैलकुलेट कर लो, ये आप ध्यान रखना। सो टर्न अराउंड टाइम दैट इज 12 माइनस 5, 7, 7 minus 4 is 3, 2 minus 2 is 0, 1 minus 1 is 0। ओके, ये हमारा हो गया। अभी आप लोगों को अगर पूछ रहे हैं कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, तो ये चारों नंबर का एडिशन करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। हमारी नंबर ऑफ प्रोसेस क्या है? 4। तो जो आंसर आ जाएगा वो होगा आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और सेम वे एवरेज वेटिंग टाइम। दिस वाज ऑल अबाउट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।